देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये षट आवश्यक होते हैं। एक श्रावक के षट आवश्यकों का अनुपालन करता है, उसको श्रावक कहते हैं। देखो श्रावक दो प्रकार के होते हैं, बताऊं तुम्हें, दो प्रकार के श्रावक होते हैं। और जैन दर्शन में दो प्रकार के श्रावक, कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के श्रावक? जिन्हें धर्म, देव, शास्त्र, गुरु से कुछ लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, उनका स्वरूप भी नहीं जानते, जानते ही नहीं। पांच नंबर फल और तीन मकार का त्याग मात्र उनको है, उनको भी श्रावक कहते हैं। क्या कहा? पांच नंबर फल और तीन मकार का त्याग है, बस श्रावक हैं वे। भले ही उन्हें देव, शास्त्र, गुरु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये कैसी बात करो कि हाँ ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है, चाहे आपको यकीन हो चाहे ना हो, बात ऐसी ही है। और जिसको जैन दर्शन में श्रावक कहा जाता है, देव, शास्त्र, गुरु की निश्राय का जो श्रावक है, एक्चुअल में वो कैसा श्रावक है कि जो षट आवश्यकों का अनुपालन करता हो, समझिए मत, उसको श्रावक कहते हैं। और षट आवश्यक कौन कौन से हैं? देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इस षट आवश्यकों का जो अनुपालन करे उसको श्रावक जानना। कोई बात समझ में आई? से देखो, आप जो रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आप जो पांच नंबर फलों का त्याग करके करेंगे, आपने जो अभक्ष आदि पदार्थों का त्याग किया है, जमीन आदि उनका त्याग किया है ना, और जिस भी भूमिका में आप हैं, कुंवारे हैं तो कुंवारेपन का ब्रह्मचर्य का अनुपालन संयम कहलाता है। शादी होने के बाद एक पति व्रत जो धारण किया वह संयम कहलाता है। रात्रि भोजन आदि का जो आपने त्याग किया वह संयम कहलाता है। संतोष से जो आप धन अर्जन उपार्जन करेंगे वह संयम कहलाता है। ये सब संयम की ही कोटि में आते हैं। ठीक है समझे? को लगता है हमने पांच उदंबर फल त्यागा और तीन मकार त्यागा और हम तो हो गए श्रावक। कौन से श्रावक हो गए? कौन सी श्रावक संज्ञा प्राप्त हुई तुमको? ये भी तो विचार करो। मात्र इतना करने वाले को श्रावक कहने का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जैन धर्म, क्योंकि जैन जाति नहीं है ना, क्योंकि जैन जाति नहीं है, तो जैन धर्म का अनुपालन करने योग्य हो सकता है, इस अपेक्षा से वो श्रावक। कुछ बात समझे? जैसे वैश्य जाति का है कोई व्यक्ति, शूद्र जाति का है कोई व्यक्ति, क्षत्रिय जाति का है कोई व्यक्ति, और जैन धर्म का अनुपालन करना चाहता है, तो क्या करे कि पांच नंबर फल और तीन मकार का त्याग अवश्य ही करे, तो उसे श्रावक अंगीकार हुआ माना जा सकता, मैंने श्रावक के योग्य हो गया ये व्यक्ति है श्रावक बने के। पांच उदंबर फल और तीन मकार, मधु, मक्कार। मांस, मदिरा, मधु यानी हाँ। शहद, मांस यानी हम्म। कि नॉनवेज है ना, और मदिरा यानी कि शराब नशाकारक। अब मदिरा में मात्र शराब नहीं आती है, मदिरा में सभी प्रकार के जो नशाकारक पदार्थ होते हैं वो सभी उसमें मदिरा में काउंट होते हैं। ठीक है ना? जब मदिरा है ना, मदिरा, तो जो मद उत्पन्न करे या जो मद उत्पन्न करे, सॉरी, मद उत्पन्न करे उसको मदिरा कहते हैं। तो जो भी मद उत्पन्न करने वाले सब पदार्थ हैं वो सब मदिरा में काउंट हो जाते हैं। ठीक। अब जैसे आपने सप्तव्यसन की बात की, तो जो सप्तव्यसन आदि के जो भाव हैं, इसमें ज्यादातर भाव तो पांच अगंबर फल और तीन मकारों में काउंट जाते हैं। मधु, मांस और मदिरा में लगभग लगभग सप्तव्यसन के कुछ भाव तो उसमें काउंट है, जैसे शिकार खेलना, मांस खाना और शराब पीना। हम्म। ठीक है ना, ये तीन हो गए ना। अब आगे बचे बचे आपके कौन सा? परस्त्री सेवन, वैश्यागमन और जुआ। युवा खेल, हाँ, चोरी, चोरी। जुआ जुआ। हुआ आता था। हाँ, जुआ आता है। झूठ, सॉरी, चोरी। हाँ बोल रहा हूँ, सुनो तो सही, कि जो चोरी का परिणाम हो गया, परस्त्री सेवन का परिणाम हो गया, वैश्यागमन और दूध खेलना यानी कि ये जुआ खेलना, ये जो चार के जो परिणाम होते हैं, इसमें क्या होता है कि साधारणतः ये किसी को भी करने नहीं चाहिए, चाहे वह श्रावक है चाहे वह श्रावक नहीं है। श्रावक हो और कोई श्रावक नहीं है तो इसका मतलब उसको चोरी करनी चाहिए? कर सकता है? इसका मतलब वह वैश्यागमन कर सकता है? इसका मतलब वो परस्त्री सेवन कर सकता है? तो ये समझ लो, कोई ये कह सकता है कि मदिरा का मैं उतना सेवन नहीं करता जिससे मुझे मद उत्पन्न हो गई, ठीक है, लेकिन मैं चोरी थोड़ी तो कर सकता हूँ ना, कि चोरी, मदिरा आप इतना सेवन, जैसे पुलिस कहती है ना आप इतनी मदिरा तो पी सकते हैं, 30 ml आपके शरीर में जांच करेंगे, इतनी इतनी अगर आपके शरीर में मदिरा पाई गई तो आप अपराधी नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब शराब पीने को सरकार अपराध नहीं मानती। कुछ बात समझ में आई नहीं? लेकिन किसी प्राणी के, किसी जीव के प्राण को घात कर लेने को तो अपराध है ना, पर उसमें भी छूट है कि नॉनवेज खाने वालों को छूट दी है सरकार ने।
पर चोरी करने की किसी को छूट नहीं दी गई, परस्त्री आदि सेवन करने की छूट किसी को नहीं दी गई, जुआ खेलने की छूट किसी के लिए भी नहीं है। क्या कहा? वैश्यागमन की छूट किसी के लिए नहीं है जगत में किसी के लिए। शराब पीने की छूट तो है, मांस खाने की छूट तो है। तो ये जो चार चीजें प्रतिबिंबित है, ये तो सभी के लिए है, कॉमन है। चाहे वो जैन है, चाहे वो जैन नहीं है, चाहे वो जैन श्रावक है, चाहे वो जैन श्रावक नहीं है, किसी भी धर्म का अनुपालन करता हो। जिस धर्म में मांस खाने का व्यवधान है कि खा सकते हैं आप, उस धर्म में भी चोरी करने का व्यवधान तो नहीं है कि आप चोरी कर सकते हैं, है ना। जिस धर्म में शराब को होली वाटर माना जाता है, उस धर्म में भी तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप चोरी कर सकते हो, जब आप जुआ खेल सकते हो। नहीं मानते ना। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? तो यह तो सभी के लिए प्रतिबंधित है, इसीलिए उसको श्रावक होने ना होने के लिए तो चार चीज तो छोड़ ही दो आप, ये तो आपको अलाउ ही नहीं है। लेकिन श्रावक होने के लिए क्या क्या करना है आप? इस सामान्य श्रावक होने के लिए तो 5 उदंबर फल और 3 मकर का त्याग करना है। लेकिन यदि आप जैन श्रावक हैं, समझे, स्वाध्यायी हैं, मोक्ष मार्गी हैं, रत्नत्रय का अनुपालन करने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो जो अन्य नहीं करते वो तो हम करते ही नहीं, परंतु हम क्या विशेष करते हैं कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, छठ कर्माणी दिने दिने, 6 कर्मों को, 6 आवश्यकों को निरंतर अनुपालन हम करते ही करते हैं। ठीक है। आप आलोचना पाठ पढ़ते हैं, सामायिक पाठ पढ़ते हैं, ये क्या है? ये गुरु उपासना का ही अंग है। ये गुरु उपासना का अंग है। जब आप गुरु के समक्ष जाते हैं तो किस भावना से जाएंगे कि भगवान, हे गुरुदेव, मेरी दुकान नहीं चल रही, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ये मेरे शरीर में दर्द है, मेरे गोड्डे टूट गया, फला दर्द हो रहा है, इसका उपाय करने आया हूँ। किसके लिए गया हूँ? कि अभी मेरे तक। जीवन में जो दोष हैं, उन दोषों के निवारण हेतु मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है ना। ये मेरे दोष हुए, है ना। तो जो दोषों का जो गुरु के सामने जो दोष रखे जाते हैं, या गुरु के समक्ष जाने पर जो गुरु दोष निकालते हैं, समझे नहीं समझे, वो क्या है? आलोचना। आप जो बताएंगे ना, आलोचना करेंगे, वो उसको बाहर निकालेंगे। और समाइक, समाइक का मतलब होता है कि आपको स्थित करते हैं, आत्मा में स्थित करते हैं, पाप से निकालते हैं, धर्म में स्थित करते हैं। इसको कहते हैं समाइक। धर्म में स्थित होना, धर्मी में स्थित होना, इसको समाइक कहते हैं। आई बात समझ में या नहीं समझ में? ये गुरु उपासना के अंग कहलाते हैं। वो था ना भील, वो गुरु के समक्ष गया, तो गुरु ने क्या किया? मुनिराज ने क्या किया कि भैया तू त्याग कर, आप मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे आप प्रिय हो, आप वन देवता हो, आदि आदि। उसको तो मालूम नहीं था जैन मुनि हो, तो वन देवता समझ रहा था उन्हें। और आप मुझे धर्म का ज्ञान दो, धर्म की शिक्षा दो। तो क्या कहा उन्होंने? संयम का उपदेश दिया। तेरे जीवन में ये दोष है, इनका, इनको छोड़। कि प्रभु मैं इनको नहीं छोड़ सकता। आप तो कहते हो दोष है, और मैं भी मानता हूं, पर मैं नहीं छोड़ सकता। तो एक काम कर, चल, तो कौवे के मांस का त्याग कर। वो तो नहीं खाता ना, वो तो नहीं खाता ना। हम गुरु के समक्ष गए तो क्या लेकर आए? हम पाप छोड़ें, संयम धारण करें। ये होता गुरु के समक्ष जाना, उनके निकट जाना। आत्मा के निकट जाने वाले को सुख उत्पन्न होता है, गुरु के निकट जाने पर संयम उत्पन्न होता है। क्या कुछ बात समझ में आई? स्थिरता उत्पन्न होती है।